चलो अगला जो कॉन्सेप्ट है, अगर ये कॉन्सेप्ट याद हो गया तो इस प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का 100 सूत्र बेकार है। इसका नाम है मास्टर ट्रायंगल। क्या है भाई? मास्टर ट्रायंगल। ये एक बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट याद रहा था, बड़े बड़े सवाल को पेन फ्री करोगे। मास्टर ट्रायंगल में पहले मास्टर राइट एंगल ट्रायंगल पहले ले चलें। चलिए सर, राइट एंगल ट्रायंगल में पहले ले चलता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ये बात याद रखने की ज़रूरत है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। मास्टर ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के अंदर मैं क्या भर देता हूँ भाई साहब? एक सर्किल भर देता हूँ। इस तरह से भर दें। चलिए सर, तो इसकी त्रिज्या मैं बताया था, अंतर त्रिज्या को आर बराबर डेल्टा बटा एस कहते हैं। ये अंतर त्रिज्या होगी ना भाई साहब इसकी आर, क्योंकि अंदर है इसलिए मैंने बोला अंतर्वृत्त, है ना। तो उसका डेल्टा क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। एस क्या है? इस त्रिभुज की अर्ध परिमिति। रख देंगे तो मेरा डेल्टा निकल जाएगा। अब हमको एक बात बताइए, इस मास्टर ट्रायंगल में अगर ये एंगल 90 डिग्री हुआ, क्या हुआ भाई साहब? अगर ये एंगल 90 डिग्री हुआ तो ये बातें याद रखने की ज़रूरत है। अगर ये एंगल 30 डिग्री हुआ तो ये एंगल 60 डिग्री आएगा। बोलो कि हाँ बिल्कुल आएगा सर। तो याद रखना, 30 के सामने हमेशा 1 यूनिट होगा और √60 के सामने हमेशा √3 यूनिट होगा। तो 90 के सामने क्या 2 यूनिट नहीं होगा? बोलो कि हाँ सर सही बात बोल रहे हैं। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कॉर्नर स्क्वायर आएगा। √3 का स्क्वायर प्लस 1 4 आ गया 2 है। तो ये पॉसिबल कब है भाई साहब? जब एंगल सी बराबर 30 डिग्री हो, एंगल ए बराबर 60 डिग्री हो और एंगल बी कितना हो साहब? 90 डिग्री हो। क्या ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा? इस केस में हमें एक बात बताइए साहब कि इस केस में मेरा अंतर त्रिज्या क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा सर अंतर त्रिज्या तो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा उसकी अर्ध परिमिति। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा साहब? 1/2 आधार गुणे हाइट। आधार कितना है साहब? √3 गुणे 1 बाई है त्रिभुज 2 प्लस 1 3 प्लस √3/2 3 प्लस √3/2 है ना। तो सर ये क्या कहेगा? ये क्या होगा? ये हो जाएगा √3 प्लस 1/2 बाई 3 प्लस √3/2। ये कैंसिल आउट हो गया क्या साहब? तो क्या बच गया मेरा? √3 प्लस 1 बाई 3 प्लस √3। क्या ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा? तो इस केस में मैं चाहता हूँ कुछ कॉमन ले लेना। अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरा बात बनकर क्या आएगा? √3 प्लस 1 बटा इसमें से भी √3 मैं कॉमन ले रहा हूँ तो √3 प्लस 1 बचेगा, कैंसिल। तो उस केस में जो अंतर त्रिज्या इन रेडियस हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 1/√3। तो ये तो काम तुम कर सकता है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इतना ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा ना सर। दूसरी बात कि अगर मैं इस ट्रायंगल को, इस मास्टर ट्रायंगल को थोड़ा सा घुमा दूं, मैं यहाँ पर बी कर देता हूँ, मैं यहाँ पर ए कर देता हूँ, यहाँ पर सी कर देता हूँ। तो ए 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो इसके अंदर क्या है साहब? अंतर सर्कल है इन रेडियस। अब बताइए 60 के सामने क्या आ जाएगा? इसके सामने क्या आ जाएगा? 1। ये बेचारा कभी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा 2 यूनिट होगा। तो ये कब पॉसिबल है सर? अगर किसी त्रिभुज में कोण ए बराबर 90 डिग्री हो, कोण बी बराबर 60 हो और कोण सी बराबर 30 डिग्री हो, तो साइड जो ए होगी हमारी 2 यूनिट होगी, साइड जो बी होगी वो √3 यूनिट होगी और साइड सी होगी क्या होगी? 1 होगी। इसमें बताइए साहब क्या होगा? मेरा साइड सी कितना होगा? 1। मेरा साइड ए कितना होगा? √3। मेरा साइड बी कितना होगा? 2। तो क्या ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा? इसी का नाम है मास्टर कॉन्सेप्ट। बातें याद रहेगी। दूसरी बात, अगर ये कॉन्सेप्ट इधर आ जाएगा, अब ये मास्टर ट्रायंगल किसके लिए है भाई साहब? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पॉसिबल है। अब मैं दिखाता हूँ समबाहु त्रिभुज के लिए। देखना जरा, अगर किसी त्रिभुज के तीनों साइड आपस में बराबर है, ए बी सी, अगर किसी त्रिभुज की तीनों साइड आपस में इक्वल, तो इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि सवाल कुछ भी देगा तो बलपूर्वक यूज करेंगे इसका।
बलपूर्वक मतलब बल बचते ही आंसर लाएंगे खींच कर सवाल का, चाहे कितना भी ट्रायंगल से टॉप क्वेश्चन क्यों ना हो। तो ए के सामने क्या होगी साइड ए, सी के साइड, तो सभी बराबर होते तो ए ई तो होगी ही। बिल्कुल सही जवाब। सर ई मुझे बताइए इसके अंदर मैं एक सर्कल रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ, रखूँगा कि नहीं? तो सर मुझे बताइए क्या प्रत्येक एंगल आपस में इक्वल नहीं हुआ? आप कहेंगे सर बिल्कुल हुआ। तो इस केस में ए बराबर 1, बी बराबर 1 और सी बराबर 1 होगा। क्यों? क्योंकि सारे कोण का रेशियो क्या है? 1:1 है। तो बलबस्ती रखेंगे, या अगर तुमको मर्जी है तो ए बराबर 2 भरो, बी बराबर 2 भरो और सी बराबर 2 भरो, कोई रोक छेक नहीं होगा। लेकिन यहो तो बात ध्यान रखना है, इस केस में ए बराबर बी बराबर सी बराबर कितना आना चाहिए? 60 डिग्री होना चाहिए। दूसरी बात, तो सर अब मुझे बताइए इसकी इन रेडियस क्या हो जाएगी? तो हम कहेंगे साहब इन रेडियस तो आर बराबर डेल्टा बटा एस होती है नहीं? तो आर बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, तो √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज की अर्ध परिमिति a + b + c/2 यानी √3a/2। बोलो कि हाँ सही लिख रहे हैं। तो कुछ देर के लिए इसे मिटा दें, एंगल यहाँ से यहाँ ले लेते हैं। तो बताइए साहब क्या होगा? ये आर बराबर मेरा कितना आएगा? √3/4 ए स्क्वायर गुणे 2/3a। सर एक मुझे बताइए बात, ये 2 से कटेगा या नहीं? ये एगो ए से एगो ए कटेगा, इसको √3 गुना √3 लिखेंगे तो एगो √3 से कटेगा ये। तो इन रेडियस जो होगा मेरा साहब a/2 √3 होगा। ये शॉर्टकट कॉन्सेप्ट है, याद रहेगा। अगर कोई समबाहु त्रिभुज होगा है ना, उसकी इन रेडियस पूछेगी, केवल एगो साइड पता है तो शॉर्टकट निकाल लेंगे, r बराबर a/2 √3। और नहीं भी याद है तो क्या हम जानते नहीं है इस फार्मूला से? ये कॉन्सेप्ट हर बार याद होना चाहिए, सवाल को पेन फ्री करेगा। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, तुम्हारे बुक में नहीं मिलेगा ये कॉन्सेप्ट, ये खुद बनाया गया है, याद रहेगा। चलो।